All right, moving forward with the next award, and the name is Rajan Shahi, the visionary producer for outstanding contribution to the entertainment industry for his exceptional vision and remarkable contributions. Rajan Shahi is honored as a visionary producer. His two shows, Ye Rishta Kya Kehlata Hai and Anupama, continue to rule the Indian television. His iconic show, Sapna Babul Ka Vidai, recently completed the 18 years of journey. Congratulations, Rajan sir. नौकर बीवी का and प्यार किया है प्यार करेंगे. Her timeless talent, versatility and fitness make her a true icon of television and films. चलाएगी ना. और वो कितना भारी रहता है तो कैरी नहीं कर सकती तेरे बैग में. चलो and compelling narratives. Namita Wattak's disaster makes Anupama all the more special. हमें तो दोस्त यार है. Thank you so much. The next, earning the award for the most popular jury of 2025 for Ye Rishta Kya Kehlata Hai. बस ये करके निकलते. साथ में है दोनों, ये पागल दोनों का साथ में. तो एक वो उसके घर पे लगाई गई और एक वो उसके. ये पीछे से देना चाहिए मालूम. अच्छा थैंक यू. Enterprising Woman Producer of the Year, which goes to Deepa Shahi. Requesting her son, Rajan Shahi to please Zordar Talia, and thank you so much, ladies and gentlemen. चले डांस परफॉर्म डांस देख के. ओके के भाई चलो. Thank you so much, Jenny ma'am and Meenakshi ma'am, for you on stage. Thank you so much on behalf of Yuva Icon Award. Requesting all the audience, please settle down. हमारे सभी मीडिया पर्सनल्स का भी बहुत स्वागत है. Warm welcome to the respected media. Thank you so much, ladies and gentlemen. I would request everyone, please settle down. Thank you. रिफ्लेक्शन आएगा तो. थैंक यू. So we will move forward with another. गीता जी है, समृद्धि है, रोहित है, नमिता जी है और ये रिश्ता का कहलाता और अनुपमा टीम की तरफ से हम सब ने अवार्ड्स दिए हैं
और सबको बहुत खूबसूरत अवार्ड्स मिले। मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि आज 3 generations को अवार्ड मिला है। मॉम गॉट इट, दीपा शाही जी गॉट एज अ प्रोड्यूसर ऑफ अनुपमा, राजेश शाही फॉर रिश्ता कहलाता है एंड अनुपमा, एंड इशिका शाही जो अभी अपने बेबी स्टेप्स बोलूँगा कदम ले रही है इंडस्ट्री में विद द डिजिटल विंग। तो प्रॉमिसिंग, मोस्ट प्रॉमिसिंग का अवार्ड मिला है। भगवान करे वो प्रॉमिस को लिव अप करे, सबका आशीर्वाद हो, सबके ब्लेसिंग्स हो और सद्बुद्धि हो और मेहनत करे और आगे चले विद एवरीवन's blessings and of course रिश्ता टीम एंड अनुपमा टीम, राइटर इज हियर सो अनीता जी आप क्या कहते हैं आज अवार्ड थैंक यू सो मच। ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, अवार्ड से भरा हुआ, एंड आई थैंक यू ऑफ कोर्स DKP प्रोडक्शन, माय लवली एक्टर्स राजन जी, एंड बहुत देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन एक जब सेट पे जाते एक लगन जो सबकी दिखाई देती है और सबका जो साथ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक टीम वर्क जो होता है वो टीम वर्क से ही ये काम उभरता है, और बस यही मैं कहूँगी कि आई विश आई कुड लिव अप टू दैट टिल आई एम अलाइव। थैंक यू। सदाबहार बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलके। थू 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 ये सब सबसे ज़्यादा हम आई थिंक ऑडियंसेस का बहुत बहुत बड़ा हाथ है कि वो इतना ज़्यादा हमें हाइप अप करते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं वो जोड़ी में लाते रहते हैं, इवन डिजिटली भी। एंड जब अवार्ड्स मिलते हैं तो और ज़्यादा ग्रेटफुल फील होता है कि इतने आइकॉनिक शो जिसका विल गो डाउन, आवर नेम्स विल गो डाउन इन हिस्ट्री। थू 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 एंड फिर बेस्ट जोड़ी होना तो अपने आप में बहुत गर्व वाली बात है। एंड राजन सर, अनीता मैम, रोहित, नमिता मैम, सबके साथ में तो मज़ा आता ही है। बट आई वुड स्पेशली से अबाउट इशिका व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, मिलते ही बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हम एक इंटरव्यू करने वाले थे, एंड उससे मिलने के बाद सीधा मैंने राजन सर को मैसेज किया एंड आई टोल्ड दैट उसकी जो अपब्रिंगिंग है, जो संस्कार है, द वे शी बिहेव्स, द वे शी इज़ so humble, so down to earth, so nice as a person, and I can see how hardworking also she is, which is so nice. So I can see the upbringing. उसमें रिश्ता कहलाता के संस्कार, प्यार मोहब्बत बड़ों का। बहुत हाँ, and thanks to her I think that love wala thing is back in our show, है ना? She is the reason. We saw your interview. Yeah, thankfully. I'm also very happy. ये जोड़ी मिलना, इतने टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि हमको कब ये जोड़ी का अवार्ड मिलेगा। बेस्ट जोड़ी तो उन लोगों ने ऑलरेडी बना दिया था, बट अवार्ड फंक्शंस में कब एक्नॉलेज होंगे, क्योंकि हम हर बार जब हमको बेस्ट जोड़ी नहीं मिलता था तो उन लोगों का हार्ट ब्रेक होता था कि यार बेस्ट जोड़ी क्यों नहीं मिल रहा है। सो फाइनली वी स्टार्टेड रिसीविंग बेस्ट जोड़ी अवार्ड एंड दे आर वेरी हैप्पी। वही लोग हैं जो अबीरा और अरमान को अभिमान बनाते हैं, एंड द एंटायर टीम ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजन सर, हमारे सारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव्स टीम, जितने भी लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं अभिमान को बनाने के लिए, और हम देखते हैं वो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करें और ये शो को जितना आगे लेके जा सकते हैं अपने कंधों पर लेकर जाएं और ऑडियंस का प्यार बस ऐसे ही बटोरते रहें। मैम आप क्या बोलना चाहते हैं, पर्दे के पीछे का स्टार बनाते हो अनुपमा के आप लोग फेमस डायलॉग जो वायरल हो रहा है वो तो आप देख रहे ये होंगे। इनकी बदौलत होती है, ये मैं बता देती हूँ आपको। वो अपने आप में स्टार्स है, हम लोग स्टार्स नहीं बनाते, बट यस अनुपमा ये रिश्ता और राजन सर के सपोर्ट और उनके थॉट और उनके आइडियाज़ के बगैर ये होगा नहीं। इट्स अ टीम वर्क ऑफ कोर्स। अनुपमा का एक एक डायलॉग जब उसके मेम्स बनते हैं, जब वो सुपरहिट होता है, आई गेस कल ही राजन सर ने वीडियो डाला था, सो एक्साइटेड बदतमीज कि वो बेशरम। न्यूज़ देख रहे थे आ गया। तो बस हमें बहुत शाबाशी मिलती है जब लोग इतना सराहते हैं हमें, एंड एज अ राइटर ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच दीपा आंटी, थैंक यू सो मच। उनके सपोर्ट और उनके आशीर्वाद से अनुपमा ये रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसे ही और अगले कई साल हम लोग थू ऐसे ही चलते रहे। थैंक यू सो मच। And I must say नमिता that एक टेक्सचर नया टेलीविजन में जो सारे ब्रॉडकास्टर्स और जो तारीफ हुई कि अनुपमा से एक नया टेक्सचर राइटिंग का मिला, थैंक्स टू नमिता फॉर माई गुडे
एंड ऑफ कोर्स वन थिंग अबाउट ये रिश्ता इज जो थ्रू पॉजिटिविटी एंड जो मजा आता है आप लोगों के साथ काम करने का एंड देन द जोड़ी नाउ एंड हमेशा लुकिंग फॉर दिस न्यू रीबूट के अंदर आपका नया स्कूटर वाला बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत कम जोड़ी रेजोनेट करते हैं आज की डेट में टेलीविजन में। आप बड़े से बड़े नाम इंडस्ट्री में ले लो, एक्टर्स के हो या न्यू कमर्स हो, बट एक जोड़ी को सराहना। एंड यस इशिका बहुत खुश है बिकॉज वो वेट करी थी रोमांस टैग। एंड आई थिंक बहुत अच्छा फैमिली का तड़का बहुत है। अच्छा है। थोड़ा कम डांटिएगा इनको। अभी तो बहुत प्यार करते अभी आप शादी होने देना, अभी तो मैं भूत बन रही हूँ। बन चुकी हूँ भूत। And of course, I feel very happy with Rohit and Sheena and the little baby. And God bless them. Lot of positivity this Diwali. yes. Thank you. पूरे डीके प्रोडक्शन हाउस के पूरा फैमिली को हैप्पी दीपावली, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Thank you. आपको भी, आपको भी। Happy Diwali to all. Happy Diwali. Safe Happy Diwali. Thank you. Thank you. And the Gen Zs are doing so well. उनका दिमाग, उनकी फुर्ती, everything is amazing about them. They're really smart. So ऐसे ही बस हमारे युवा चलते रहे आगे. I think they're going in the right place. And lastly, Diwali is very close. Any small message out there to your fans? Something special? Yeah, like, enjoy your Diwali. Play cards. Go meet your friends. Go to each other's houses. But please take care. Don't bust too much crackers. थोड़ी सी ठीक है. And make sure that the dogs around are safe. Thank you. Thank you. Thank you. पहली बार आप एक कोई अवार्ड में आए, जी। रिएक्शन रहा क्या आपके लिए खुशी आज के बाद? बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। तुमसे तुम तक को आपने इतना प्यार दिया है, इन लोगों को इतना प्यार दिया है, तो जस्ट लव फॉर यू ऑल। तुमसे तुमके दिन भी काफी चल रहे हैं, काफी सारे सिलसिले में आपको इतना प्यार मिल रहा है। Yes. शो के लिए पहली बार अवार्ड मिला कि आपके पापा भी साथ में आके बहुत इतना बात है, आप क्या बोलना चाहते हैं? बस ये कहना चाहूँगी कि हम सबकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। जब शो आने वाला था सब लोग बहुत अनसर्टन थे इस शो के लिए, बिकॉज इतना मेजर एज डिफरेंस है, बट आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है शो को और कितने अच्छे से सबने रिसीव किया है तुमसे तुम तक को, क्योंकि हम सब कहते ही आए थे कि शो रेगुलर शो नहीं है, बहुत अलग है और आप सबके प्यार और टीआरपी रेटिंग से दिखा दिया है कि शो बहुत अलग है। तो थैंक यू सो मच। दिखा दिया कि एज मैटर नहीं लगता, स्टोरी मैटर करता है। 100%। तो क्या आप दिवाली में क्या नया स्पेशल कुछ आने वाला है कुछ? बहुत सारे एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। अभी तो शो की सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो आउटडोर शूट्स भी करने हैं, बहुत कुछ होने वाला है शो में, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है गलत के लिए। गलत एक माइक्रो सीरीज़ है और इन्हें मिल रहा है गलत के लिए भी एज बेस्ट डायरेक्टर, और मुझे मिल रहा है एज बेस्ट एक्टर फॉर द शो। तो ऑब्वियसली जब डायरेक्टर एक्टर साथ में हो तो दोनों को अवार्ड मिले तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आई थिंक थैंक्स टू युवा आइकॉन अवार्ड्स, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनसे शायद हम लोग नहीं मिल पाए, कुछ लोग से हम लोग मिल भी पाए, बट आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी यार, थैंक यू। आई थिंक जब भी हमारे काम को सराहा जाता है, चाहे वो एक्टर हो टेक्नीशियन हो, बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स ग्रेट। हाँ या मैं कुछ में बोलना है मुझे। नॉर्मली आई अवॉइड मुझे ना अभी तक 54 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं मेरी फिल्म्स को, बेस्ट फीचर फिल्म। लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप उसमें सबमिशन डालते हो, सबमिशन डालने के बाद में आपको अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो मैं कभी बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी नहीं डालता था, नॉर्मली बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में, तो उसमें इतने जीते। बट युवा आइकन अवार्ड ने कहाँ से एग्जैक्टली फाइंड आउट करा गलत को और किस तरह से ढूंढ के हमको अवार्ड दिया है, दैट इज़ अमेजिंग। दैट इज़ लाइक समथिंग वी आर लाइक रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू युवा आइकन अवार्ड। और उसके अलावा मतलब बहुत कमाल की सीरीज़ है गलत 1 और गलत 2। गलत 2 इज़ कमिंग सून। तो यस रियली ऑनर्ड जी। आप दोनों से जानना चाहिए, युवा आइकॉन अवार्ड है, यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, आप उनको सिखाते हैं अपने काम के जरिए। तो अगर यूथ के लिए स्पेसिफिक कोई मैसेज देना हो आपको तो वो क्या होगा? आप अच्छा काम करो। आई थिंक पीपल दे विल फाइंड यू। जस्ट फोकस ऑन अ गुड वर्क। ये हमेशा मुझे कहते हैं, यू नो, मतलब सेट पे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, ये ऑलवेज सेज कि अच्छा काम करो और कहीं ना कहीं से वो अच्छा काम बाहर आ ही जाएगा। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। आप अगर सिंसियरली काम करेंगे
जैसे अभी कहा उन्होंने शादा भाई ने, आई थिंक वो पीपल विल फाइंड यू। पीपल विल फाइंड। बिल्कुल। तो अच्छा काम करिए, यूथ इंस्पायर्ड होगी, साथ में हम खुद के लिए भी हमें ऑब्वियसली इंस्पिरेशन चाहिए, एज एक्टर्स ऑल्सो, एज हम टेक्नीशियंस लोगों ने ऑल्सो। गलत टू में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, खासकर मतलब ही इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर हिम आल्सो उस कैरेक्टर में जाना और करना, एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड वी आर सो ग्लैड एंड लाइक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है कि देयर आर सो मेनी सीरीज माइक्रो ड्रामा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। Correct. उसमें टू आइडेंटिफाई गलत एंड like honoring us is like a big thing. बिल्कुल We are grateful to like Mr. Vikram Bhatt sir who has given such an amazing script to us. Kranti Shanbag who is the like a producer. So yeah, so very challenging story थी. Very glad that we are here. एब्सोल्युटली यार, अच्छा लगता है। जैसे अभी सर ने कहा कि जब काम को देखिए, जब काम को अप्रिशिएट किया जाए, हर इंसान को अच्छा लगता है। तो बहुत मेहनत गई है। माइक्रो सीरीज़ एक नया एक फॉर्मेट है, जिनको नहीं पता हो वो सडनली वो फॉर्मेट बहुत चल रहा है। तो आई थिंक विक्रम भट्ट सर हो गए, आई थिंक उन्होंने सोचा, लिखा, फिर सर आए उसके बाद ऑन बोर्ड, फिर उन्होंने मुझे ऑन बोर्ड किया, फिर पूरी कास्ट आई, फिर क्रांति शाह जो है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे पूरी टीम रॉकेट रील्स। सो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और मुझे लगता है हमेशा कि जब भी आप अच्छे इंटेंशन से करते हैं, वो चीज़ हमेशा अच्छी बन के आती है। तो सबका इंटेंशन बहुत अच्छा रहा है। दिस इज इंस्पिरेशन, वर्क विद गुड इंटेंशन एंड एवरीथिंग फॉलोज। लास्ट में सर एक चीज़ जानना चाहिए, मिलेनियल्स और जेन जीज में कोई एक चीज़ जो आपने नोटिस की हो? नहीं यार, देखो यार, एक चीज़ कोई एक चीज़। बहुत सारी चीज़ें हैं। Gen Zs are to the point. या And I think it's not bad, वो बुरा नहीं है। मिलेनियल थोड़े से कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली क्या, बट जेन ज़ीज़ आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट एंड हाउ दे वांट इट। सो आई थिंक जेन ज़ीज़ आर स्मार्टर, Gen Zs दे are more हैव वेरी smarter. स्मार्ट चिप। उस चिप बहुत अलग ही है उनकी, अलग ही है। फॉर्मेटेड है पूरी, वो बहुत फॉर्मेटेड आते हैं। सो आई थिंक जेन ज़ीज़ ऑब्वियसली आर, जैसे अभी शादा भाई ने कहा कि आई थिंक दे नो व्हाट दे वांट, उनको पता है कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, सब पता है। सब पता है। सो आई थिंक दैट्स गुड, या वेरी गुड। हम लोग तो खैर इतने सालों से सीख रहे हैं, बट थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू भाई। थैंक यू। अबाउट मैम, इतने दिनों बाद आपको देख के सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको एक अवार्ड से सराहने वाले हैं। तो अच्छा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस चीज़ के? वेरी एक्साइटेड, बट ये न्यूज़ आप मुझे दे रहे हैं, वैसे मैं तो सबके लिए तालियां बजाने आई हूँ। अगर ये अवार्ड से सराहते हैं आपको, हाँ, हाँ। आगे भी आपको ऐसे ही प्यार मिलता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक प्यार देते हैं? मैं सच बताऊं आपको, एकदम सौगंध, 30 साल जो मुझे प्यार मिला है, उससे ज़्यादा क्या कोई सराह सकता है किसी को। ये नसीब तो मतलब नसीब वाले ही पाते हैं कि आप सब ने 30 साल याद रखा और इतना प्यार दिया। इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता। आप सबके दिल में, दिमाग में रहना, ये कोई कम अवार्ड है क्या? ये बस मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। डीडी अजय ने कितना इम्पैक्ट अभी तक आप में है? आप देखिए 30 साल बाद तक लोग याद कर रहे हैं। इट वॉज ए लैंडमार्क मूवी जो आज तक मैं कह सकती हूँ मेरी फिल्म थिएटर में प्ले कर रही है जी। ये कितने लोग कह सकते हैं 30 साल बाद। सो द इम्पैक्ट इज़ नेवर एंडिंग। आई थिंक ये साल ब साल बढ़ते जा रहा है। मुझे लगा 21 साल पे बॉस जो है, 25 साल पे, बस अब 30 साल पे। गॉड ब्लेस DDLJ, आई होप इट कीप्स प्लेइंग। So what has been the most fondest memory with the star cast, especially with SRK and Kajol? So you have been very close to them in the movie. So what has been the most fondest memory? Well, SRK by the time of Dilwale was more like a buddy and a coach, because I had done King Uncle with him and he had taught me photography while then, and on DDLJ I remember him giving me acting tips, and he was a very supportive, solid co-star to have. And Kajol was like a real life older sister to have, you know, that I would annoy, who would get annoyed by me. So yeah, those are my fondest memories of singing loudly with my Walkman on while she was trying to get a nap and telling me, you know, ये सब जो ऑफ ऑफ कैमरा होता था, बड़े ही क्यूट इंटरेक्शंस थे जो आज तक याद रहते हैं मुझे। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Yes, well done. Thank you. एक चांद और आ गया, एक चांद और आ गया। नहीं तो काम है, काम पहला है। सारे आपको ऑन 9 बजे अराउंड 10 एंड कैसे भी करके 1 बजे मुझे 2-3 घंटे आज एक दिन छुट्टी भी मिली एंड Look here, ma'am. या हाय
अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब मेरे बहुत को एक्टर्स को अवार्ड्स मिल रहे हैं, मेरे बहुत दोस्त लोगों को अवार्ड्स मिल रहा है, तो इसके लिए मैं वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे, एक वायरल बहुत हो रहा है आपके शो का, मेरा बेटा नालायक है, ये है ओह वो अच्छा, है। मम्मी तो 5 पन्ने की भाषण देती है, तो वहाँ पे मम्मी के हर एक डायलॉग में आई मीन बहुत एक यूनिक चीज़ होती है, जो इसके पहले भी मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं जो भी करूं आपको क्या, तो इसके बाद ये बदतमीज नालायक ये, तो दिस इज़ वेरी यूनिक एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो इतना अच्छे से बोलती है, आई जस्ट लव इट। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है अटायर में, आउटफिट में, क्या कहना चाहिए इसको लेके? इसको लेके कुछ नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज कल रात को जब मुझे पता चला कि आज हमारा ऑफ होगा एंड मैं आज आ पाऊँगी अवार्ड शो पे, सो रात को आई कॉल माई डिज़ाइनर कि कुछ मुझे भेजो एंड सुबह उठ के जैसे भी करके जल्दी रेडी होके मैं आ गई। राजन साई बहुत मिस कर रहे थे सर, आपको बहुत मिस कर रहे थे अभी, आज क्या बोला चाहते हैं? जी अभी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ही जस्ट लेफ्ट, तो सर के साथ मिल नहीं पाई यहाँ पे, बट हाँ सर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड या आज के बाद दिवाली की तरह तैयारी चल रहा है आपका दिवाली का? कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि शूट का ही शेड्यूल ऐसा है, उस दिन आई थिंक हमें ऑफ मिलेगा और ऑफ मिला तो फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करने का मन है, दैट्स इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Mama guys, Thank you. इस अवार्ड का ऑर्गेनाइज किया गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग आने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल यहाँ होने वाला है और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड? देखिए, पहले तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा इवेंट युवा आइकॉन अवार्ड्स मैं और मेरे हस्बैंड प्रमोद कुमार जी हम दोनों मिलके कर रहे हैं। इस तरीके की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना एक्साइटमेंट से भरा हुआ तो होता है, लेकिन साथ में नर्वसनेस भी होती है कि सबके साथ सब जस्टिस हो, हर किसी को वैल्यू मिले। आप लोग इतना हेल्प करते हो हमें, तो आपको एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिले। युवा आइकॉन अवार्ड्स मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, ये सीज़न 2 है हमारा जो हम कर रहे हैं, इसमें मीनाक्षी शेषाद्री जी, जयती भाटिया जो मेरी मासी हैं वो शिरकत कर रही हैं शो की। वी ऑल आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स जैसे गुरुकुल एजुकेशनल ट्रस्ट जो कि NGO है कैंसर पेशेंट्स और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको हम योगदान कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। एपेक्स हॉस्पिटल है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस तरीके के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बैकअप से हम कर रहे हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे दिलनाज़ ईरानी, अमित त्यागी जी, उसके बाद मोहित कपूर जी, उन सबको हम अवार्ड में शिरकत कर रहे हैं। और मैनेजमेंट की जो भागदौड़ है वो मेरे हस्बैंड ने की है, तो मैं चाहूँगी कि वो कुछ बोलें। जैसे कि मैम ने कहा कि एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वसनेस भी है। मेरा थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि मैं मैनेजमेंट पार्ट देख रहा हूँ, और रही टोटल ओवरऑल एवरीथिंग की परफॉर्मेंसेस के बाद एवरीथिंग वी आर बेसिकली डूइंग लाइक फॉर दिस इवेंट वी आर लाइक फोकसिंग ऑन बोथ साइड्स। लाइक पहली बार ऐसा अवार्ड शो हो रहा है जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्लस थोड़ा सा, मतलब नॉर्मली अवार्ड शो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, लाइक पीपल दे कम गो एंड टेक द अवार्ड्स एंड कम बाय, बट यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो है हमारे दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वी आर हैविंग कल्चरल परफॉर्मेंसेस, थोड़े बॉलीवुड हैं, तो अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रहेगा। और हम चाहते हैं उनके साथ सभी को, मतलब लाइक वो थोड़ा मिक्सअप करे क्राउड को, और थोड़ा एक दूसरे के साथ मतलब जो मिक्सअप करे और लाइक एक एक्साइटमेंट ऑफर कर सके। हमारे साथ शिरकत करने वाली एकेडमीज़ में विहांग डांस एकेडमी है, उसके बाद यूनिक डांस एकेडमी है, शंभुनाथ नृत्यालय एकेडमी है, जो कि पारंगत हैं अपने क्लासिकल और फोक फॉर्म्स में। और हमें इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने क्लासिकल और फोक डांस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी। हमारी अपनी डांस कंपनी है जो हम दोनों पार्टनरशिप में चलाते हैं, शेयर नो एंड हील जो है, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर हूँ, तो मैं इस इवेंट को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें काफ़ी सारी सपोर्ट हमें मिली है सबके तरफ से। सो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मीडिया प्रोफेशनल्स का, सारे सेलिब्रिटीज़ का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस अवार्ड फंक्शन को और अवार्ड फंक्शन से क्या अलग बनाता है, ये क्यों अलग? देखिए सर, नॉर्मली जैसा हमने कहा कि अवार्ड फंक्शंस में लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, काफ़ी नॉन पीपल आते हैं, बट नॉर्मली दे कम बाय, दे मेक अ स्मॉल स्टैंड, हाफ एन आवर, 1 आवर, और वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि अब नॉर्मली हम टीवी पे जब देखते हैं आईफा अवार्ड्स, तो
नॉर्मली वो लोग क्यों पसंद करते रीव पे, बिकॉज इट्स फुल ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो हमें लगा वाई नॉट कीप सम लोकल परफॉर्मेंसेस एज वेल। बहुत सारे ऐसे इंडियन कल्चरल डांसर्स हैं, लीड्स हैं, और प्लस हमारे जो मीनाक्षी जी और जयती भाटिया है वो दोनों क्लासिकल डांसर्स हैं। तो हम क्यों नहीं अपने इंडिया को प्रमोट करते हैं, और वी जस्ट लव बॉलीवुड। तो बॉलीवुड फॉर मी इट्स लव बॉलीवुड इज़ दैट part because we love it and the way it feels is different, but हमारा ये कहना है कि when we mix them all, western, Bollywood, classical, folk, तो एक combination और सबको performances का मौका मिला। we not कि सिर्फ classical ही रखा, और plus इतने सारे लोग हैं, थोड़े से सेलिब्रिटीज़ भी है, थोड़े हमारे नॉर्मल गेस्ट भी हैं, तो सबको मिलने जुलने का मौका मिलेगा। दे विल ग्रो टुगेदर, दे विल बी। तो ऐसा क्या है, थोड़ा नॉर्मली जब आते हैं तो मोस्टली वीआईपी गेस्ट ही आते हैं, जब आते हैं तो नॉर्मल गेस्ट आते हैं, तो वी आर मिक्सिंग देम अप, ट्राइंग टू मेक समथिंग यूनिक, लाइक अ फेस्टिवल। इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डन। थैंक यू मैम। आइए बाइट करते हैं। इतने अटेंड की है आपने, कैसा लग रहा है? Very hearty congratulations on the eve of the युवा आइकॉन अवार्ड्स, और मुझे आमंत्रित करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारतवर्ष, हमारी देश में जो युवा पीढ़ी है, जो वो जनरेशन है जो 20s या मिड टीन से लेके 40s तक है, वो मैक्सिमम परसेंटेज है हमारी आबादी की। तो युवाओं का आज बहुत बड़ा हाथ है, और इस तरह के अवार्ड से हम उनको सराहते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। सो मैम, जैसे आपने कहा जो हमारे युवा है, दे आर एक्सेलिंग डे बाय डे, एंड ओवर द इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, सो क्या चेंजेस देखे आपने अमंग यंगस्टर्स जो आज हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? दोज एक्टर्स जिनका आप एडमायर करते हैं, जैसे लोग आपको देख के बड़े हुए हैं? फिल्म इंडस्ट्री की ये एक रीत है कि जो भी न्यूकमर्स आते हैं वो फिर सीनियर बन जाते हैं, और फिर नित नए लड़के लड़कियां आते हैं इस इंडस्ट्री को आजमाने के लिए और ऑडियंसेस का दिल जीतने के लिए। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे हिसाब से मुझसे बहुत यंगर हैं, पर वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। स्पेशली गर्ल्स में पीपल लाइक आलिया भट्ट या कंगना रनौत, या बॉयज़ में भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स भी हैं। तो मेरी यही सोच है कि मैं 30 साल के बाद फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मैंने कदम रखा है, इन सब लोगों के साथ मुझे फिर से काम करने का मौका मिले, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड बट न्यू इज़ इवन बेटर। मेरी जो भी नई प्रोजेक्ट आएगी, आजकल के मीडिया रिलेशनशिप के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अनाउंसमेंट आएगा। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। साल से आप इंडस्ट्री में है, पूरा ट्रांजिशन देखा है आपने, तो जब युवा की बात आती है तो क्या कहना है? देखिए, यूथ तो सब कुछ है आजकल, और जब मुझे प्रशांत जी ने बोला कि युवा अवार्ड्स है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि मैं उनके लिए मैं एक अभी तक युवा हूँ, सो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग दैट ही मेड मी फील यंग अगेन। और सबसे बड़ी ये खुशी हुई थी कि मुझे पता चला कि मीनाक्षी आ रही है और वो हमें अवार्ड दे रही है। तो मीनाक्षी के बाद मैं 30 साल बाद मिल रही हूँ, एंड दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी बिग एक्साइटमेंट। तो यू अवार्ड इज समथिंग विच इज़ सो गुड, एंड देखिए all youngsters, I think I can say that, and everybody is getting an award, so it's a very prestigious, very heartwarming award, so बहुत ही excited है। जैसे आपने कहा, because everybody has been a fan of your fitness, because you have been a fitness icon, we know कि फिटनेस आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है।
सो अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ, सिंस यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 4 decades नाउ, अगर आज की युवा की बात करूँ, सिंस यू आर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सो हु आर दोस पर्सन हु इंस्पायर्स यू, या आज के वक्त में कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपको लगता है कि दे कैन स्केल बिग एंड काइंड ऑफ वर्क? सो इंस्पिरेशन तो मुझे अपनी मम्मी से मिला, विच वॉज ईयर्स बैक। मैं उन्हें देखा करती थी योगा करते हुए, और शी इंस्पायर्ड मी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो एक डर बैठ जाता है कि द मिनट यू गेट मैरिड यू पुट ऑन वेट। आई थिंक वो डर से मैंने वर्कआउट शुरू किया और फिर वो मेरा पैशन बन गया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फिटनेस इज़ अबाउट लुकिंग गुड, फिटनेस इज़ अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, फिटनेस इज़ अबाउट बीइंग पॉजिटिव, fitness is about having a balanced life inside out. So this is what fitness means to me, being consistent, being disciplined. Because जब तक आप disciplined नहीं होंगे, आप consistent नहीं होंगे, कोई चीज़, जो भी चीज़ आप करोगे, it won't be up to 100%. So I try कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक नया करूँ जो मैं कर सकती हूँ in my young age. I can call myself young, of course, because I feel young. बॉलीवुड से टेलीविजन के तरफ आपने रुख किया, न्यू यॉर्क में पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज ये रिश्ता क्या कहलाता है जी, वो जर्नी कैसे चल रही है, क्या देखिए? बहुत खूब चल रही है, एंड आई कांट थैंक इनफ टू राजन जी, माय डीकेपी प्रोडक्शन, कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन का रोल दिया और मज़ा आता है काम करने में, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ माई पर्सनैलिटी। माई पर्सनैलिटी इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग, बट जब रोल ऐसे मिलते हैं तो सब समझते हैं कि आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट, बट आई एम नॉट। लेकिन आई एम एंजॉइंग, रोज़ मैं वेट करती हूँ कब सेट पे जाऊँ, एंजॉइंग इट टू रियली टू अनदर लेवल। Ma'am, lastly, Diwali is very close. Any small message out there for all the fans? Wishing all of you a very happy Diwali, a very safe Diwali. देखिए पटाखे ना जलाएं, क्योंकि as it is बहुत पोल्यूशन हुआ है और हो रहा है और होगा। अगर आप करेंगे शगुन के तौर पे एक दो ठीक है, बट प्लीज़ बी सेफ एंड हैव अ हैप्पी दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली एंड पीसफुल दिवाली। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am. पूरा चाप लेंगे। Left to right, ma'am. Yeah. क्या बात है। अरे किशन सर एक नंबर। तुम लोग करें क्या साथ? समृद्धि, रोहित भाई, समृद्धि, समृद्धि साथ में करते हैं, रोहित साथ में, या रोहित या लुक किया। डन, ओके।
थैंक यू। अब सही है। या लुक किया मैं सब अभी खाना खा के आए ना। आते हैं, मैं इधर आ जाइए। थैंक यू। अरे बाइट करते हैं यहाँ पे। बस उसी को लेने में यहाँ पर आई हूँ। एक अवार्ड आपके लिए कितना जिम्मेदारी और कितना आप करने की जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं एक अवार्ड? जिम्मेदारी तो मतलब मैं तो अवार्ड और रिवॉर्ड के लिए ही काम करती हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेने कि उन्होंने इतना खूबसूरत सा ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म टू शाइन, और मैं शाइन करने यहाँ पर आ गई हूँ, अवार्ड लेने आके फिर फटाक से यहाँ से जाएंगे घर। दीपावली के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या विशेष देना चाहते हैं, क्या तैयारियां आप क्या स्पेशल आने वाला दीपावली? दीपावली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी वेरी वेरी सेफ व्हेन यू बर्स्ट क्रैकर्स, और मिठाइयाँ खाइए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। पटाखे नहीं फोड़ते ना। हैप्पी दीपावली। बहुत अच्छा लग रहा है, किसे अच्छा नहीं लगेगा अच्छा ही बोल सकता है कोई भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, सब इतना पसंद कर रहे हैं, और स्पेशली मेरे कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी है। बात करें आपके शो की, तो तुमसे तुम सबकी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, टीआरपी में भी आ चुका है, टॉप 5 में शामिल हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ मैं हमेशा से चाह ही रही थी कि ये शो जब भी स्टार्ट हो बस टॉप पे हो, क्योंकि इसको शुरू होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, भले देर से शुरू हो लेकिन टॉप पे आना चाहिए, और हम टॉप पे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बात करें पुष्पा के कैरेक्टर की, तो काफी ज्यादा उसको मतलब हाईलाइट किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली हाँ, हाईलाइट तो किया है क्योंकि लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को। आई थिंक सबसे चटपटा कैरेक्टर है पूरे शो का, और ज़्यादातर लोग लाइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ और उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं मुझसे। मे बी इस वजह से भी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। बात करें आज के अवार्ड फंक्शन की, तो आपको अवार्ड मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ? देखो भगवान की दया से यहाँ आ गई हूँ तो शायद अवार्ड भी मिल जाएगा। एक ही है, हर फंक्शन में एक ही है, कहीं भी छाप दो सेम। कम नमिता कम। हाँ, हमारे अनुपमा जी की मेन जो राइटर करता धरता है। अच्छा, कम नमिता। मैं शुरू कर दूं कि आप पूछोगे? सर आज क्या कहना चाहिए, आज के दिन सबसे कांग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने वाला है आपको। तुझे पता है? पता है। अच्छा। आपको जरूर मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो ऐसा बोला कि आप आए तो पता है कि मिलने वाला इसलिए आए, ये बोलना चाह रहा है?
नहीं नहीं आपको तो मिलेगा ही सर। नहीं, बहुत खुशी है युवा आइकन अवार्ड्स ने जो आज इज़्ज़त दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टर्स और हम लोग जो होते हैं वो पर्दे के सामने होते हैं और मैं फेस बन जाता हूँ अवार्ड्स लेने का और सबकी मेहनत का जो होता है ना क्रेडिट लेने का। बट आज हमारे साथ नमिता जी हैं, नमिता वर्तक जी, जो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया एक शो का आई कुटे काय करते स्टार प्रवाह में, और स्टार प्रवाह नंबर 4 पे कुछ था ऐसा है। और इस शो की बदौलत एंड वो शो चैनल नंबर 1 हो गया। उन्होंने फिर वो शो से इंस्पायर होकर एक शो क्रिएट किया जिसने इंडियन टेलीविज़न को चेंज कर दिया, वो है अनुपमा। तो सारा अनुपमा का जो आप टेक्सचर देखते हो, जो वो सोल देखते हो, वो नमिता जी की वजह से, जो बहुत कम आते हैं अवार्ड फंक्शंस में, आते हैं लेके चले जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो एक हम बोलते हैं राइटर एक सोल होता है एक शो का, सो अनुपमा की आयल से माँ या सोल इज नमिता। नहीं नहीं, आई मीन थैंक यू सो मच राजन सर, बट ये सब कुछ राजन सर की वजह से है, उनका सपोर्ट है, उनके आइडियाज़ है, इट्स हिज बेबी। एंड थैंक यू युवा आइकन फॉर दिस नाइस अवार्ड। एंड और क्या कहूँ, अनुपमा के बारे में आप सब जानते हो, बट जो मेन माइंड है वो सब राजन सर का है। इनके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। नो जेन्युइनली इनके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ राजन सर अनुपमा इज देयर। रिसेंटली अनुपमा का एक और वायरल मीम हो रहा है जी, वेयर अनुपमा स्कोर्स हर सन वेरी बैड। जी, सो उसके बारे में क्या कहना है? इट हैज बिकम अ ट्रेंड, इट इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर नाउ सोशल मीडिया। अच्छा लगता है, हम सब ने ये देखा भी। आई थिंक इस वक्त और पहले भी, कल आज और कल मैं कहूँगा, टेलीविज़न में जितनी भी माएँ हैं उन सब की माँ की माँ है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा के नाम में ही माँ आता है। तो आई थिंक वो जो अनुपमा और रूपाली गांगुली ने जो एक कहानी माँ की है 5 साल पहले, जो सारे विश्व में और आई थिंक इंडिया इंटरनेशनली एक माँ की कहानी को जो एक क्रेडिबिलिटी दी, माँ की कहानी को वापस रेलिवेंट बनाया, थैंक्स टू राइटर्स लाइक नमिता, भावना जी, दिव्य अपराजिता जी, इन राइटर्स और क्रिएटिव लाइक इंद्रो जी एंड ऑल दैट, दे क्रिएटेड द मदर विच अनुपमा बिकेम द फेस, रूपाली बिकेम द फेस। और आज हर शो माँ की कहानी कहना चाहता है एंड बहुत मज़ा आता है जब अनुपमा अपने स्टाइल में डांटती है। और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि जब पहले भी तुमको क्या नाचू घूमू नाचू, कैसा बेटा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया। एंड यही दिखाता है कितना आपको, ये दर्शाता है कि आपको लाखों करोड़ों खर्च नहीं करने पड़ते कोई प्रमोशन और प्रोमोज बनाने के लिए माँ की कहानी कहने के लिए। अनुपमा का एपिसोड ही ऐसा है कि खुद ऑडियंस कनेक्ट करती है और उसको इतना नाम दे देती है। सर डीके प्रोडक्शन हाउस कितना खुश होता है, समझ गया ये। सर विदाई था, वो भी काफी पॉपुलर था विदाई शो, जिससे आपको भी उससे पहचान हुआ था। क्या पार्ट 2 भी आने वाला है शो? नहीं, मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ, इतने मेरे अंदर वो क्या बोलते हैं, इतनी करेज नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं कि मैं वापस रिक्रिएट कर पाऊँ। और मुझे खुशी इस बात की है, हमेशा विदाई के बारे में 19 साल पहले एक इंसान थे जिनको मैं अपना मैनेजर मानता हूँ, जिन्होंने हमारी कंपनी खड़ी करी, मिस्टर उदय जी। एंड उदय जी ने, शंकर जी ने कहा था मुझे कि प्रोड्यूसर बनो, उनकी बदौलत मैं प्रोड्यूसर बना, पहला शो बनाया सपना बाबुल का विदाई, जो 2 हफ्ते में आते ही, उस वक्त भी चैनल नंबर 2 या 3 पे था, और आते ही सपना बाबुल विदाई के नंबर 1 हो गया। उदय शंकर जी ने आज फिर रिश्ता का हमको ग्रीन फ्लैग दिया, अनुपमा का ग्रीन फ्लैग दिया। और मुझे खुशी है कि आज भी वो जब हैं उनके विजन के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर ये शोज चल रहे हैं। सो थैंक यू सर। जो टाइटल सॉन्ग था काफी बेहतरीन सॉन्ग बनाया, तो इस सॉन्ग के बारे में कुछ अगर आप बता दें। बहुत अच्छा था। अभी आई थिंक हमारे हर शोज के गाने, चाहे विदाई, रिश्ता कहलाता हो, चाहे अनुपमा हो, चाहे कुछ तो लोग कहेंगे, रिश्ते हैं प्यार के, हर शो का आई थिंक ऑल द शोज, अमृत मंथन आप देखिए, एवरी शो का एक टेक्सचर बहुत डिफरेंट रहा है। और मुझे खुशी इस बात की कि आज इस पोस्टर में मुझे दीपा शाही भी दिख रही है, इशिका शाही भी दिख रही है, मैं हूँ कि नहीं पता नहीं, मैं हूँ, एंड नमिता भी दिख रही है मुझे, तो अच्छा लग रहा है। और अपने बाकी रूपाली गांगुली जी दिख रही है, एंड बहुत सारे अपने लोग हैं, अनीता जी दिख रहे हैं, रोहित है, एंड और कौन है अपनी, आई होप और लोग आ जाएंगे। एंड अपने रोहिणी, अपनी जो लीगल की हेड है अपने कंपनी की 20 साल से, जब से अनुपमा विदाई स्टार्ट किया रोहिणी है,
अद्रिजा भी है, अद्रिजा भी। समृद्धि भी है। चलो गुड। लास्टली सर, दीपावली की तरफ तैयारी चल रही है, क्या दिखाने वाले स्पेशल, क्या दिखाने वाले दीपावली में आप लोग इसमें महाशिव? बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। धड़ाधड़ एपिसोड बना रहे हैं कि थोड़ी छुट्टियां मिले, एक त्यौहार का जो बप्पा के आने से जो त्यौहार का माहौल हो जाता है सेट पे, और दिवाली में यूनिट के साथ दिवाली मनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।